आप सोचिए, हमारे आसमां में एक अदृश्य रक्षक है जो हर तरफ से ह्यूमी कॉस्मिक तबाही से ही बचता है। ये कोई फेरी टेल नहीं बल्कि एक साइंटिफिक वास्तव है। इस अदृश्य ढाल का नाम है लोकल बबल, जिसे समझने की कोशिश साइंटिस्ट्स कर रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम के आसपास एक विशाल क्षेत्र है जहां स्पेस अनयूजुअली खाली लगता है। ये रीजन गैसेस से ही नहीं भरा बल्कि गर्म और पतले प्लाज्मा से ही बना है। लेकिन सवाल ये है, ये बबल बना कैसे? साइंटिस्ट्स के मुताबिक कुछ मिलियन साल पहले कई सुपरनोवा स्टार्स एक के बाद एक विस्फोट हुई। इन धमाकों ने आसपास के स्पेस में गैसियस क्लाउड्स उड़ा दिए और एक खाली जगह क्रिएट किया। जब एक नहीं बल्कि लगातार 15 या 20 सुपरनोवे दमके हुए, तब प्रेशर और गर्मी से ही एक विशाल गुंबद बना। इसी को हम आज लोकल बबल कहते हैं, जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम वर्तमान में है। ये लोकल बबल करीब 1000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। अंदर टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। पार डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए ह्यूमी कुछ महसूस नहीं होता। आपको ये जाना होगा कि ये बबल सिर्फ एक खिला हुआ क्षेत्र नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। ये सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेस के बीच एक कुशनिंग जोन बनाता है। बिना लोकल बबल के हमारे ग्रह तक सुपरनोवाओं के खतरनाक रेडिएशंस आसानी से ही पहुंच सकते थे, लेकिन ये वार्म प्लाज्मा क्लाउड उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल एक इनविजिबल शील्ड जैसे। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा है कि हमारे आसपास के नेबरिंग बबल्स भी एक दूसरे से ही टकरा रहे हैं। ये पूरी मिल्की वे में बबल नेटवर्क्स की तरह फैले हुई है, जैसे सब एक कॉस्मिक फोम हो। लोकल बबल के अंदर होने का मतलब है हम एक कंपैरेटिवली सुरक्षित क्षेत्र में रह रहे हैं। लेकिन कब तक? ये भी एक बड़ा सवाल है जो साइंटिस्ट पूछते हैं। जब हम अपने आसमां में देखते हैं और एक नीलापन महसूस करते हैं तो आपको लगता होगा ये बस हवा क्रिया है, लेकिन उसके बाहर बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर लोकल बबल का गर्म प्लाज्मा चमक रहा है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के टेलीस्कोप्स ने ये बबल मैप करने की कोशिश की है। हर डायरेक्शन में इसमें अलग अलग डेंसिटीज और टेम्परेचर्स डिटेक्ट की गई है। ये बबल कोई स्थिर वस्तु नहीं, ये लगातार बदल रहा है। जब नए स्टार्स पैदा होते हैं या पुराने मरते हैं तो उनका असर इस बबल के बाउंड्रीज पार पड़ है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि जब सोलर सिस्टम पैदा हुआ था वो इस बबल के बाहर था, लेकिन लगभग 5 मिलियन साल पहले हमारे सिस्टम इस लोकल बबल के अंदर एंटर कर गया। यानी हमारा सोलर सिस्टम एक चलती हुई बाउंड्री पर है जो आगे बढ़ती जा रही है। इसे कॉस्मिक रेडिएशन के लेवल्स अधिक चेंज हो रहे हैं, जो क्लाइमेट पर भी इफेक्ट डाल है। लोकल बबल के वॉल्स थिक कोल्ड गैस से ही बनी है, जहां नए स्टार्स जन्म ले रहे हैं। ये गैलेक्सीज के लिए एक नर्सरी जैसी लगती है, जहां लाइफ के नए चांस बनते हैं। आपका सोचना गलत नहीं होगा अगर आप लोकल बबल को एक कॉस्मिक वूम कहे। ये प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देती है और नए फॉर्मेशंस को शेल्टर करती है। साइंटिस्ट्स ने एटॉमिक डस्ट के माध्यम से ही इस बबल के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि बाउंड्रीज पार केमिकल सिग्नेचर्स नए स्टार्स के जन्म की स्टोरीज सुना रहे हैं। लोकल बबल की फॉर्मेशन से हमें ये सीखने को मिलता है कि डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन यूनिवर्स में साथ चलते हैं। सुपरनोवा ने तबाही मचाई, पर उसने नए रक्षक भी बनाए। इस बबल का अस्तित्व ह्यूमी ये सिखाता है कि कॉस्मिक एनर्जी का बैलेंस सब कुछ बदल देता है। हर विस्फोट एक नई शेप देता है स्पेस को। आपको लग सकता है ये सब दूर की बात है, लेकिन कॉस्मिक रेडिएशन का प्रभाव लाइफ के ऊपर डायरेक्ट पड़ सकता है। अगर बबल ना होता तो पृथ्वी पर डीएनए म्यूटेशंस का लेवल कहीं और होता। इसलिए कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं हम आज एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि लोकल बबल ने ह्यूमी बचा लिया। ये एक साइलेंट सुपर हीरो के समान है जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। हर कॉस्मिक रे जो स्पेस से आती है उससे लोकल बबल फिल्टर करता है। सिर्फ कुछ रेस ही अंदर आ पाती है
जिसे हम पावरफुल टेलीस्कोप से डिटेक्ट करते हैं। आप सोचिए, अगर ये फिल्टर ना होता तो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कांस्टेंट रेडिएशन स्टॉर्म्स से जूझ रही होती। ये बबल टेक्नोलॉजी के लिए भी एक ब्लेसिंग है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स लोकल बबल के बाउंड्रीज का अध्ययन करते हुए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लाइफ के डेवलपमेंट में भी रोल निभाता है। कुछ ऑब्जर्वेशंस ये सजेस्ट करते हैं कि बबल्स के बाउंड्रीज पार कॉस्मिक डस्ट अक्यूमुलेट होती है, जो लाइफ के लिए आवश्यक एलिमेंट्स देती है। जब हम ये देखते हैं कि बबल के बाहर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत अलग है, तब हम समझते हैं कि हम कितने नाजुक एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। लोकल बबल सिर्फ एक रीजन नहीं, बल्कि एक कहानी है एनर्जी, डेथ और रीबर्थ की। ये बताता है कि हर डिस्ट्रक्शन एक चांस देता है नए क्रिएशन का। अगर हम इस बबल के एज पार पहुंच जाएं, तो हम अलग अलग रेडिएशन बैंड्स और चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच एक नाटकीय डिफरेंस महसूस करेंगे। साइंटिस्ट्स लेजर और एक्सरे ऑब्जर्वेटरीज का उपयोग कर रहे हैं लोकल बबल के कॉम्पोजिशन को डिकोड करने के लिए। ये मिशन अगली दशक तक चलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम ऐसे और भी बबल्स में फ्यूचर में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे हमारी स्पेस कंडीशंस ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। ये आइडिया एक कॉस्मिक गेम जैसा है, जहां हम एक बबल से दूसरे बबल तक यात्रा करते हैं। हर बबल अपना क्लाइमेट और कॉस्मिक कंडीशंस लेकर आता है। इस ऑब्जर्वेशन ने ह्यूमी एक बड़ा लेसन दिया है। अनविजिबल चीजें भी हमारी रियलिटी को शेप करती है। लोकल बबल ने प्रूफ दिया कि अनसीन फोर्सेस भी प्रोटेक्टिव हो सकती है। हमारी अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप्स जैसे गाइया और JWST और भी साफ डेटा देंगे, ताकि हम और गहरा समझ सके कि ये बबल इवॉल्व कैसे होता है। लोकल बबल एक कॉस्मिक मेमोरी है, जो हमें बताता है कितनी बार हम डिस्ट्रक्शन से ही गुजर चुके हैं। इसके बाउंड्रीज पार लिखा है यूनिवर्स का इतिहास। आप जब अगली बार रात को आसमां की ओर देखें, तो याद रखिए, वो चमकते तारे भी एक प्रोटेक्टिव लेयर के पार चमक रहे हैं। लोकल बबल हमारा अदृश्य सेफगार्ड है, और शायद इसी बबल ने ही ह्यूमी जीवन जीने का मौका दिया, जब बाकी गैलेक्सीज रेडिएशन में जल रही थी। ये एक अद्भुत कॉस्मिक कोइंसिडेंस है, एक डिवाइन प्लान जैसा। आखिर में लोकल बबल के बारे में इतना कहना पर्याप्त है। इस अदृश्य कवच ने हमारे अस्तित्व को सुरक्षित रखा, और आगे भी रखता रहेगा, जब तक कॉस्मिक हवाओं का खेल चलता रहेगा।